आके दे बिकम अच्छा, इंटरेस्टेड, फिर हो सकता है कुछ और भी बहुत आगे सारे ऐसे लोग हैं, ब्लॉगर्स तो नहीं कहूँगा मैं, खैर वो हैं कुछ लोग जो इस तरह की बातें भी करते हैं, जो शायद टिकटॉक पे ड्रामा देखते हैं और उन्हें लगता है यही ड्रामा है। वो आप एक सीन देख रहे हैं, वो एक सीन आया, आपने भी देखा हो शायद, कि जिस सीन के अंदर बाप बेटी पे हाथ उठाने वाला है, अच्छा स्क्रिप्ट के अंदर था कि वो थप्पड़ मार देता है। मैंने कहा नहीं, मेरे ड्रामे में हाथ नहीं उठ सकता लड़की पे, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़के पे हाथ उठ जाएगा। मैंने पिटवाया है फाखर को, बहुत पिटवाया है, मैंने फाहम को भी थप्पड़ खिलवाए माँ से, लेकिन लड़की पे हाथ नहीं उठेगा, ये चीज़ मैं नहीं दे सकता, 100% नहीं दे सकता, और ये मैं आगे दूंगा भी नहीं इंशाल्लाह, अगर कोई ऐसी मौत नहीं पड़ गई कि सिचुएशन रिक्वायर्ड करती हो। तो मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं उठेगा, हाथ उठेगा लेकिन फाखिर रोक लेगा। अच्छा राबिया, मुझे बड़ी उदासी है, मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे, एक लड़के ने वो हाथ रोक लिया और हाथ नहीं मारने दिया, और तमाम दुनिया ये कहने लगी, इसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि दैट्स द आइडियल हस्बैंड। लोग फैंटेसाइज कर रहे हैं इस तरह के हस्बैंड को। इसका मतलब हमारे माशरे में नहीं है, नहीं है। ये खुशी की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हमने अगर किसी किरदार को अपनी बीवी के लिए या किसी औरत के लिए आवाज़ उठाते हुए देख लिया तो हम खुश हो गए। इट्स अ डाउनफॉल। इट इज़ सैड या, बट इसका एक और एंगल भी है। हमारे यहाँ जो रोल मॉडल्स हस्बैंड्स के दिखाए जाते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं। Yes. वो सीधे चलते चलते अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, और आप कहते हैं यार, जब मैं देखती हूँ तो मुझे यार मेरे आसपास तो मैं ऐसे मर्द हजरात नहीं देखती। दे आर वेरी नाइस, जेंटल, रिस्पेक्टफुल, दे माइट नॉट बी परफेक्ट बट दे आर नॉट व्हाट यू आर शोइंग मी। तो इसलिए भी होता है कि जब आपको फाखिर जैसा ऐसा कोई एक्शन नजर आता है तो आप कहते हो ओह शुक्र है यार, इसने वो किया जो इसे करना चाहिए। अब अगर ऑडियंस इस बात को ऐसे ले रही है राबिया कि आप तो चाइल्ड मैरिज अच्छी दिखा रहे हैं, नो, अब मैं अच्छी नहीं दिखा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को ये दिखाने की कि वो दोनों बच्चे इंसान हैं। अच्छा, वो सीन में जब उसने हाथ पकड़ा, सेफ किया, उसकी साइड ली, स्टैंड अप, एक स्टैंड लिया, उसी के अगले सीन के अंदर जब एनी जाके उससे थैंक यू बोलती है तो वो ये भी बोल रहा है कि यार देखो तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तब भी मैं ये करता। उसने बिल्कुल उसको कोई खासियत नहीं दी उसने। अच्छा, ये सीन क्या बता रहा है एज अ स्टोरी टेलर, कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट मैरिज, दे डोंट हैव अ रिलेशनशिप, it's because that they both are good personalities. persons, humans. They are human beings and they respect each other. It's not because of the glorifying of child marriage thing, no. It's because they both are human beings. They both are understanding each other's problem. और अभी तो आधा ड्रामा हुआ है, अभी तो आपको नहीं पता कि आगे जाके वो कहाँ पहुंचेगा। Exactly, अभी तो ड्रामा खत्म नहीं हुआ, अभी तो ड्रामा चल रहा है। So we can't take a judgment call. So we can't take a judgment call. As long as ड्रामा अभी तक कुछ irresponsible content नहीं दिखा अब रहा है। अगर ये वाली चीज़ आ रही है कि लोग बोल रहे हैं, ये वाली बात क्रिटिसिज्म आ रही है, तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म राबिया जब चाहे करें आप, मुझसे बैठे, मुझसे सीन पे डिस्कशन करें, वुड लव टू डाइसेक्ट अ सीन। उसमें उस आदमी ने, अब कल की एपिसोड मैं सीन पे गुफ्तगू करता हूँ, थोड़ी सी ज़रूरी है सीन को समझना, सीन देखना कैसे चाहिए। हमारे यहाँ लोग सीन देखना भी नहीं जानते शायद, मुझे लगता है ये भी भूल रहे हैं हमारे साथ से, क्योंकि हम वैसे सीन देखने के आदि नहीं रहे, इतना ज़्यादा टॉक्सिक देख लिया है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक देख लिया है हम लोगों ने कि अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। कल एक सीन था जिसमें एनी जाती है अपने बाप के पास और अपनी सौतीली माँ के पास, और वो जाके कहती है और स्टैंड लेती है अपनी बहन के लिए। तो नाउ दैट्स द कैरेक्टर डेवलपमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अपने वक्त पे जब उससे पूछा गया, जब नुमान भाई ने पूरी खानदान के सामने उससे पूछा कि हाँ भाई तुम क्या चाहती हो, तो उससे बहुत डरी हुई थी उस टाइम, वो नहीं बोल सकी, वो नहीं बोल सकी। उस टाइम कैरेक्टर उस जगह पे नहीं था कि वो स्टैंड ले सकता। अब कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ले रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब वो इस जगह पे पहुंच गया कि वो स्टैंड ले रहा है। That's how a drama works. अर्ली जजमेंट नहीं पास करें प्लीज़, खुदा के लिए, और वो भी 2000-3000 कमेंट्स पे, प्लीज़ डोंट। और वो एक और बहुत मैं उस क्रिटिसिज्म पे भी आना चाहूँगा कि ये आप क्या बच्चों का रोमांस दिखा रहे हैं।
मैं कोई बच्चों को रोमांस नहीं दिखा। ड्रामा इज लाइफ माइनस अननेसेसरी डिटेल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्रामा किसी अलग दुनिया की नहीं होती कहानी भाई। ड्रामा आपके माशरे का है। आपके माशरे के अंदर 12-15 साल की उम्र में अफेयर्स हो रहे हैं। अभी आप सैड रियलिटी समझें, अच्छी बात समझें, ये कंस्ट्रक्टिव बात समझें, या आप इसे नेगेटिव बात समझें, जो भी है वो आपका पर्सनल लेना देना है, मगर जो हो रहा है वो हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो मैं मिसाल देता हूँ एक कबूतर से। कबूतर की नेचर में ये है कि जब वो बिल्ली को देखती है ना, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने बंद कर लिया, अब मुझे बिल्ली दिख नहीं रही है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, वो एग्जिस्ट करती है। वो आपको खा लेगी। ये कहना कि नहीं जी हमारे बच्चे तो बाहर जाके कुछ नहीं करते, ऐसा आपके बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। और इसको सुधारने के लिए जब तक आप डंडा मारते रहेंगे, राबे कभी सही नहीं होगा। मैं भी यही हूँ, 40 साल मेरी भी ज़िंदगी हो चुकी है। कम्युनिकेशन, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने वो घर भी देखे हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप है, और मैंने वो घर भी देखे हैं जहाँ कम्युनिकेशन है, और उन दोनों के असरात भी देखे हैं। मेरी ही ड्रामे के अंदर एक ऐसी फैमिली भी है जिसमें माँ बैठ के अपनी बेटी से ये गुफ्तगू कर रही है, लिसन दैट कॉन्वर्जेशन, कि बेटा इस उम्र के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाना नॉर्मल है। वो अपनी बेटी को थप्पड़ नहीं मार रही, वो अपनी बेटी को उठा के बाहर नहीं फेंक रही, गाइड कर रही है उसको। वो से कह रही है बेटा नॉर्मल है, बस मैं ये चाहती हूँ कि इससे तुम हर्ट ना हो जाओ। आज आसान नहीं है ये वाली चीज़ इतनी मासेस में, कि कोई माँ अपनी बेटी से बैठ के उसके अफेयर के बारे में मालूम होने के बाद एक छोटी उम्र में ये बात करे, और उसका साथ भी दे, और उसको बोले उसका साथ कि भी ठीक दे। है, सही है। उस पे क्योंकि restrictions ना ये लगाए। एज बड़ी बारीक एज होती है, बहुत नाजुक एज होती है। इसमें आप डेवलप हो रहे होते हैं। ये जो टीन एज है ना, ये आपकी शख्सियत बना रही होती है। इसमें आप गुड एंड ईवल की जंग समझ रहे होते हैं। आप लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन्हीं में जो उसूल बन जाते हैं ना इस एज में, जो पिलर्स खड़े हो जाते हैं, उसी पिलर पे आपकी आने वाली ज़िंदगी चलती है। आपने पिलर पे ज़रा सा गलत हथौड़ा मार दिया ना, तो गलत क्या, सब तो गलत हो जाए। तो वो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, या ड्रामे के अंदर ऐसा है कि वो एक यंग लड़का पसंद करता है या लड़की पसंद करती है, तो दिस इज़ हैपनिंग, दैट्स देयर इमोशंस, ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर किड्स, प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज द ड्रामा। अल्लामा इकबाल का ना एक शेर है, आपका कौमी शायर है ना, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं। डॉक्टर अल्लामा, अल्लामा का मतलब होता है इल्म रखने वाला, अल्लामा इकबाल है वो। तो भाई मेरी बात ना मानो, उनकी बात मान लो। अल्लामा इकबाल कहते हैं खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर। अब खिरद जो है अक्ल है, अब अक्ल के बारे में बात हो रही है कि खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद करें, यानी अक्ल को ग़ुलामी के सेक्शन में हमने डाला हुआ है, उससे आज़ाद करें। कैसे आज़ाद करें भाई? जवानों को पीरों का उस्ताद कर। खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। पीर उर्दू में कहते हैं बुज़ुर्ग को। पीर ये वो जाली पीर नहीं, तावीज़ गंडे वाले, बुज़ुर्ग। तो क्यों अल्लामा इकबाल बुज़ुर्गी में, एक ऐसी एज में जिसमें वो खुद बुज़ुर्ग हैं, वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि जवानों को उस्ताद करो? नौजवान नस्ल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शार्प भी है माशाल्लाह, और वो शार्प है। आपको उनसे सीखना पड़ेगा, आपको उन्हें अहमियत देनी पड़ेगी। मैं रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं खुद एक ऐसे घराने में पला हूँ जहाँ पे रस्म व रिवाज है। मेरा कहना यह है कि रस्म व रिवाज को रखिए। मैं आज भी उस स्कूल ऑफ थॉट का मानने वाला हूँ कि अगर कोई खातून यहाँ दरवाजे से बाहर जा रही होंगी तो मैं आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलूँगा। इट्स नॉट अबाउट द इक्वालिटी थिंग कि जेंडर बायस हो जाऊँ और मैं कहूँ कि यार इक्वल है सब, खुद ही खोल लो, खुद ही खोल लो। नहीं भाई, मुझे सिखाया गया है कि एक औरत का एहतराम करना है। मेरे घर में सिखाया गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ही घर में मैं जब नेपा पढ़ने के लिए गया तो एक रिवायत, अगेन रिवाज, हमारे घर में जो काम करने के लिए खातून आती थी वो क्रिश्चियन थी। अक्सर घरों में आते हैं लोग मुख्तलिफ, तो उनका गिलास अलग करके रख दिया जाता था। मैं अपने घर की कहानी सुना रहा हूँ, दूसरे घर की कहानी नहीं है ये।
तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने अम्मा से बोला, मैंने कहा अम्मा उनका गिलास आप क्यों अलग रखती हैं? अब बेटा क्रिश्चियन है वो। मैंने कहा तो क्या वो इंसान नहीं है? तो क्रिश्चियन तो क्या हो गया, क्या वो इंसान नहीं है? और क्रिश्चियन तो अहले किताब है, अगर मज़हब की नज़र से भी देखें तो वो तो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हाँ, हमारे सब क्लोज हैं। तो उसमें वो इंसान भी है, एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी तो यही बोलेगी कि Yeah. दूसरे कि मैंने तो कभी ये बात नहीं सुनी अम्मा कि